गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू आर फिट एंड फाइन। और हम कर रहे थे न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 2 के, और जहां पर हम 30 न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आगे हम चलते हैं 32 न्यूमेरिकल की तरफ, क्योंकि 31 न्यूमेरिकल एक्सप्लेन बाय रीजन वाला है, वो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल स्पेशली कर रहे हैं, इसलिए हम न्यूमेरिकल पे ही ध्यान देंगे। 32 न्यूमेरिकल है, जिस क्वेश्चन को आप देखिए। क्वेश्चन आपने देख ही लिया होगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास कोएक्सियल 2 सिलेंडर्स हैं। अब हमारा जो हमने कल किया था, जो हमारी लास्ट वीडियो में हमने किया था, वो था कि जो स्फेरिकल कंडेंसर होता है वो कैसा होता है। अब हम कर रहे हैं सिलेंड्रिकल कंडेंसर, बेलनाकार, है ना। इसके अंदर क्या होगा, एक है और उसी के साथ ही दूसरा सिलेंडर है। ठीक है, और दोनों की रेडियस हमें दी हुई है, यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो ये दो उसके हो गए। और जो बाहर वाला जो सिलेंडर है, उसे हमने क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। और इस अंदर वाले को हमने क्यू चार्ज दे दिया। द वैल्यू ऑफ चार्ज इज 3.5 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम मींस 3.5 × 10⁻⁻6 कूलम। ओके, और इन दोनों की रेडियस हमें दी हुई है। b = 15 सेंटीमीटर एंड a = 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये थोड़ा सा इस तरीके से बनेगा सर, है ना, ऐसे। ओके, अब ये जो दोनों ये जो सिस्टम बना है, इसकी हमें सबसे पहले तो निकालनी है कैपेसिटेंस कितनी होगी। कैपेसिटेंस, है ना। द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस फॉर अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर इज 2πε0L log ऑफ b/a। ओके, तो हमारे पास देखो सारी वैल्यूज हैं। लेंथ इज ऑलरेडी गिवन 15 सेंटीमीटर, बी एंड ए आल्सो गिवन 15 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, एंड वैल्यू ऑफ क्यू इज 3.5 × 10⁻⁶ कूलम। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो सी कैलकुलेट करना है, और दूसरा हमें इसमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो कीजिए कैलकुलेट। तो देखिए C = हमने फॉर्मूला लिख ही लिया था। अब इसमें वैल्यू रखेंगे 2πε0। हम जानते हैं कि 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। तो अगर मुझे 2πε0 की वैल्यू लिखनी, तो ये किसकी वैल्यू होगी, हाफ। और जब हम लिखते हैं 9 × 10⁻⁹, तो हम नीचे लिख देंगे 9 × 10⁻⁹। L की वैल्यू है 0.15 log 0.15/0.14 इंटू 2.303। आप सभी को पता है कि जब log e बेस को 10 बेस में चेंज किया जाता है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से। यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो फाइनली हमारे पास वैल्यू आएगी 0.15 × 10⁻⁹ into 1.24, क्योंकि हमने log 0.15 और 0.14 की वैल्यू यहाँ लिख दी है। log 15 = 1.1761 और इसका 1.4161। ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमें इसी क्वेश्चन में पूछा है कि कैपेसिटेंस तो है, अब हमें इसमें कितना वोल्टेज है ना, वो भी निकालना है। तो वोल्टेज निकालने के लिए या विभव निकालने के लिए क्या करेंगे कि आउटर सरफेस ऑलरेडी कैसा है, ग्राउंडेड है ना, भू संपर्कित किया गया है। देखो इसको ग्राउंडेड किया गया है, तो इसके कारण क्या होगा, जो वोल्टेज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कितना चार्ज दिया गया है, केवल इनर वाले पे डिपेंड करेगा। और इनर सरफेस को हमने कितना चार्ज दिया है, Q मींस 3.5 माइक्रोकूलम। तो V = फॉर्मूला इज Q/C, और हम पुट करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 33 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें हमें दिया गया है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसके लिए परावैद्युतांक है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू है। और जो डाइलेक्ट्रिक टॉलरेंस पावर जो होती है ना, टॉलरेंस मतलब जितना कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कोई भी विद्युत क्षेत्र है, वो या कोई भी कैपेसिटर जो है वो या कोई भी पदार्थ है, वो कितना विद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, जितनी उसकी पावर होती है, उसे हम कहते हैं सामर्थ्य, टॉलरेंस पावर, या डाइलेक्ट्रिक एफिशिएंसी भी कहते हैं, है ना, कि वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉलरेट कर सकता है ना। तो वो भी हमें दी हुई है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 10⁻7 वोल्ट पर मीटर है, तो टॉलरेंस पावर लगभग हर के लिए जनरली इसकी वैल्यू 10% मानी जाती है। ठीक है, तो वो दिया हुआ है आपको 10%। सी की वैल्यू भी आपको दी हुई है। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों जो प्लेट्स है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनका एरिया कितना होना चाहिए। ठीक है, तो हमें वो एरिया कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, C = A ε0A/d। A ε0/d। अब हमारे पास क्योंकि
हमने क्या है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, C है, K है 3, तो हमारे फॉर्मूले में K भी आएगा बिकॉज CK इज इक्वल टू KC होता है ना, तो K की वैल्यू K और C की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D है ना, तो हम इसे CK भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास K की वैल्यू है, K की वैल्यू है बट सॉरी हमें A तो कैलकुलेट करना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A इज इक्वल्स टू CK इंटू D अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखिए इस फॉर्मूले में हमारे पास CK की वैल्यू कितनी देखिए 50 पिको फैराड दी हुई है, D की वैल्यू हमें पता नहीं है और K और एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए हम इस D को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो D के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा वाला, देखो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज दोनों दिया है और हम जानते हैं कि दोनों में क्या रिलेशन होता है, E इज इक्वल्स टू B अपॉन D। तो जब हम यहाँ परावैद्युत सामर्थ्य की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें यहाँ हो जाएगा कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वो टॉलरेट कर सकता है इज इक्वल्स टू वोल्टेज कितना मैक्सिमम होगा और डिस्टेंस कितनी होगी, तो द डी विल बी V मैक्सिमम अपॉन E मैक्सिमम है ना। तो अगर आप डी कैलकुलेट कर लेंगे तो आप सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेट करने के लिए हमें हमारे पास वैल्यू कितनी होनी चाहिए, देखो V की वैल्यू तो 1000 वोल्ट है, तो इसे तो हमें चेंज करना ही नहीं है। अब E मैक्सिमम कितना आएगा, तो E मैक्सिमम है कि 10% ऑफ E हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो E मैक्सिमम को कैलकुलेट कर लेते हैं 10% मतलब 10/100 ऑफ E कितना है 10⁻⁷, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, तो 10⁻⁶ को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 10⁻³ 10⁻³ क्या हो गया, डिस्टेंस हो गई। अब हमारे पास जब सारी चीजें आ चुकी है तो हम ए को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो ए की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देती हूँ 1.88 इंटू 10⁻³ मीटर, ओके सॉरी मीटर। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप हो कि आप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ट्विस्ट डाल दिया था कि टॉलरेंस का, तो टॉलरेंस यही होती है कि कितना कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी जो सब्सटेंस है वो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड को सहन कर सकता है। कैसे सहन कर सकता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो जो उसके जो एटम्स हैं वो आयनित ना हो, है ना, और या फिर थोड़ा सा आयनित हो जितना हम उसका काम चला सके। ऐसा नहीं कि जैसे बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए और उसके जो अवयव है पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट जाए, तो आयनित होना कहते हैं इसको। तो आयनित हो गए तो फिर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होने लग जाएगा। तो सामर्थ्य कितनी है कि वो आयनित ना हो या फिर आंशिक आयनित हो, है ना, आयनाइजेशन कम हो उसमें। तो उस सामर्थ्य के आधार पर हमने इस क्वेश्चन को किया है, ई मैक्सिमम की वैल्यू निकाल दी। इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन है आपके 1D ग्राफ जनरेटर का, उसे हम बाद में करेंगे। पहले करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन को देख लीजिए। हाँ, तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देख ही लिया होगा, ये है 1D ग्राफ जनरेटर पे है, क्वेश्चन नंबर 35 है। 34 नंबर क्वेश्चन वही कारण बताओ वाला है, आप उसे कर लेंगे। तो हम न्यूमेरिकल पे ही चल रहे हैं अभी। तो V की वैल्यू जो दी है, हमें एक ऐसा इलेक्ट्रोड बनाना है जिसका पोटेंशियल कितना होगा, वो कितना 15 × 10⁶ हो, और वहाँ पर भी हमें सामर्थ्य दिए हुए E मैक्सिमम की वैल्यू 5 × 10⁻⁷ है ना, कि जो चारों तरफ की जो गैस है उसमें कितना डाइलेक्ट्रिक टॉलरेंस पावर है, वो हमने ई मैक्सिमम की वैल्यू रख दी। अब हमें निकालना है कि वो जो हमने स्फेरिकल शेल लिया है उसकी रेडियस कितनी होगी, तो हमें कैलकुलेट करनी है आर की वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, है ना। स्फेरिकल शेल का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, गोला तो जो होता है वो जैसे पूरी तरीके से जो भरा हुआ होता है उसको तो हम कहते हैं गोला, है ना, उसके अंदर भी द्रव्यमान होता है। और शेल क्या होता है, जो सरफेस तो पूरी गोल होती है, जैसे 2 टाइप्स की बॉल होती है, कॉक बॉल होती है, एक प्लास्टिक बॉल होती है। प्लास्टिक बॉल में क्या होता है, बाहर की तरफ का ही शेल होता है, अंदर कुछ भी नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं स्फेरिकल शेल। और अगर हम कॉक बॉल लें तो वो उसमें क्या होता है, अंदर भी होता है ना उसका द्रव्यमान, वो थोड़ा वेट में भी होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, गोला, है ना, स्फेयर। तो जो शेल की बात हो रही है उसकी हमें रेडियस कैलकुलेट करनी है, तो हम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नहीं है, और आप ई की वैल्यू क्या होती है, KQ/R होती है, आर जो है उसकी रेडियस है, और ई की वैल्यू क्या होती है, KQ/R² होती है। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 17 से डिवाइड कर दूँ तो क्या होगी, 1/2 V/A इज इक्वल्स टू KQ/R अपॉन KQ/R²। KQ इज कैंसिल आउट बाय
दिस एंड आर इज दिस, तो हमारे पास v अपॉन ई की वैल्यू हो जाएगी r के बराबर। और देखो हमें क्वेश्चन में v और e ऑलरेडी दिया हुआ ही है, तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये देखिए v की वैल्यू है 15 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट और इसकी वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁷ कितनी आ जाएगी 3 इंटू 10⁻⁻1 या 0.3 तो इसको लिख सकते हैं 0.3 मीटर। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 36 नंबर क्वेश्चन में ये है कि हमारे पास एक तो गोला है और एक कोश है, मतलब एक तो स्फीयर है इस तरीके से, है ना, और इसका चार्ज है Q1 और इसकी रेडियस को हम मान लेते हैं R1 और एक दूसरा इसको एक दूसरे कोश में रखा है, स्फेरिकल शेल पे रखा है, जो अंदर से खाली ना शेल में रखा है, जिसकी रेडियस है R2 और इसकी चार्ज है Q। अब हमें इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि जैसे ये A सरफेस है, ये B सरफेस है, तो A सरफेस से B सरफेस की तरफ आवेश का प्रवाह होगा और वो इस Q2 पर डिपेंड नहीं करेगा। तो चलिए इस चीज को प्रूव करते हैं। है ना, तो उसके लिए हम पहले दोनों के पोटेंशियल बताएंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पर ही डिपेंड करता है कि हमेशा आवेशों का प्रवाह कहां से कहां तक होता है, उच्च विभव से निम्न विभव के, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना। तो देख लेते हैं किसका पोटेंशियल ज्यादा है। तो हम पहले VA की वैल्यू निकालते हैं, VA, है ना, कि इस A पर कितना विभव होगा, इस A पर विभव होगा इस Q1 के कारण भी होगा और Q2 के कारण भी होगा, तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो K कॉमन K Q1 अपॉन R1, है ना, ये इस वाले गोले के कारण, और दूसरा वाला क्या होगा इस B के कारण, तो प्लस K Q2 अपॉन R2। ठीक है, इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट B वही पहले वाला आवेश कितना है Q1 है, लेकिन इसकी डिस्टेंस कितनी है R2, तो ये K Q1 अपॉन R2 प्लस K Q2 अपॉन R2। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन ज्यादा है, निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, VA माइनस VB। अब आप देखिए इस वाली इक्वेशन में हम डायरेक्ट माइनस करें तो ये वाला स्टेप कैंसिल हो जाएगा, K Q2 अपॉन R2 K Q2 अपॉन R2, तो क्या बचेगा, K Q1 कॉमन लेते हैं 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से आप देखिए हमारा फॉर्मूला बन जाएगा K Q1 R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। अब हम यहाँ से देख रहे हैं, देखो अब हम इस चीज को लेके चलते हैं, K भी पॉजिटिव है Q1 भी पॉजिटिव है, R2 क्या है, R2 जो है वो आउटर जो शेल है उसकी रेडियस है, R2 की वैल्यू R1 से ज्यादा है, क्योंकि हम यहाँ लिखेंगे कि R2 की वैल्यू R1 से ज्यादा है, और अगर R2 की वैल्यू R1 से ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ कि VA इज ऑलवेज ग्रेटर देन VB, है ना, तो ये इंप्लाई करता है VA इज ऑलवेज ग्रेटर देन VB। तो ये बता रहा है कि अगर जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां से कहाँ फ्लो होगा, लो पोटेंशियल की तरफ, है ना, तो हाई उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेशों का प्रवाह होगा, और ये आवेशों का प्रवाह देखो यहाँ पर Q1 आ रहा है, Q2 आ रहा है क्या, नहीं, तो ये Q2 पर डिपेंड नहीं करता है, यही हमें प्रूव करना था। कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ तक कर लेंगे, उसके बाद बता देंगे कि भाई रेडियस इसकी ज्यादा है, ये ज्यादा, दैट मींस VA इज ऑलवेज पॉजिटिव, और VA पॉजिटिव है दैट मींस आवेशों का प्रवाह इससे इस A गोले से B गोले की B कोश की तरफ होगा, और उसके बाद इसकी जो इस गोले से इस गोले तक होगा, और ये किस पर डिपेंड नहीं कर रहा, इसका कितना आवेश है इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, तो इसी के साथ हमारे सेकंड चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल खत्म हो चुके हैं। टेक केयर, बाय बाय।